हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 28 देखेंगे जिसमें कि हम 700 तक के वर्ड को कवर कर लेंगे। 25 वर्ड हम डेली देखते हैं, 675 से 700 तक के वर्ड देखेंगे। ब्लैक बुक 2024 की जो C3 सीरीज़ है उसमें आए हुए सिनोनियम्स को हम देखते हैं। और आपको पता भी होगा, प्रैक्टिकल और डेली लाइफ अप्रोच से हम वर्ड को याद करते हैं। कोशिश करते हैं जो वर्ड है वो हाईली रिलेटेड हो। बेसिकली जो वर्ड के अंदर से ही कुछ ट्रिक, कुछ लूप होल निकाल कर हम आपको ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं। बाकी कल एक भाई का कमेंट आया था, उसमें ये बताया गया था कि ईडीएम को भी स्टार्ट किया जाए। मैं आपको बता दूं, हम जो है हमारी बैक एंड टीम है, पूरी की पूरी द स्कॉलर्स की जो टीम है, वो मैं अकेले ये सब मैनेज नहीं करता हूँ। और आपको पता भी होगा कि मैं खुद भी वर्किंग हूँ और जो मेरी टीम में मेंबर्स हैं वे भी वर्किंग है। तो कहीं ना कहीं हम पार्ट टाइम कर रहे हैं और हमें एक्सपीरियंस है चीज़ों का, तो इस वजह से मैनेज भी कर पा रहे हैं। आज जैसे आपको भी पता होगा, चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए या उनको थोड़ा सा और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड कराने के लिए, देखो क्वालिटी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक नहीं है। जैसे कि आपके रिव्यूज़ भी आते रहते हैं, सब आप पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है वो हमारे हाथ में है। और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, हम भी आदमी हैं। और जैसे आपको पता भी होगा, कोई भी चीज़ करने से पहले कमिटमेंट करना आसान होता है, लेकिन चीज़ों को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की मेहनत आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है और जिस तरह से आप कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, उस तरह से वीडियो की रीच बिल्कुल भी नहीं जा रही है। आप सब्सक्राइबर रेशियो देखेंगे और व्यू रेशियो देखेंगे तो उसमें भी बहुत डिफरेंस रहता है। तो सब्सक्राइब करने के बाद भी आप नहीं देखते हैं, या क्या रीज़न है मैं नहीं जानता। बाकी हाँ, ईडीएम के ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये मेरा आपसे वादा है, जिस तरह का कंटेंट इस चैनल से आपको मिल जाएगा, किसी ने नहीं अभी तक प्रोवाइड कराया होगा। कोशिश उसमें ये की जाएगी। वैसे मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि आपको जीवन भर उसके रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़े। ये बेसिकली ईडीएम के लिए कह रहा हूँ मैं, लेकिन चीज़ें स्मूथली तब चलेगी जब कहीं ना कहीं आपका हमें जेन्युइन रूप से सपोर्ट रहेगा। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, लोग बाग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, लेकिन वीडियो को देखते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है हम कुछ भी काम नहीं कर रहे। बैकएंड पर हमारे ईडीएम पर काम चल रहा है और कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो नीडी हैं या आपके दोस्त हैं उनको चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो में वर्ड होगा मोनोलिथिक। अब इसका मीनिंग होता है विशालकाय, ह्यूज। ठीक है, अब इसमें मोनोली, ठीक है, इसमें हम मोनालिसा रिलेट कर सकते हैं। तो मोनालिसा की ली थी एक बहुत ही विशालकाय तस्वीर। ठीक है, घर में लगाने के लिए हमने बहुत विशालकाय तस्वीर ली थी, बहुत बड़ी। ठीक है, इस तरह से हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है आज का मिस्टेक, गलती। इजी वर्ड है एरर। अब इससे रिलेटेड हमने 108 पर पुरानी वीडियो में आया था वर्ड, वो ब्लंडर आया था। इजी वर्ड था ब्लंडर भी। ठीक है, एक एरोनियस आया था, एरोनियस 359 पर आया था, गलत, फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग। ठीक है, आप इनको भी साथ के साथ रिवाइज करते चलें। मैं आपको बताता चलूँगा कि हमने ये पहले भी कर लिया है और इसकी ट्रिक भी क्या थी, आगे आप देखेंगे भी। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है गंभीरता को कम कर देना, मिटिगेट। ठीक है, रिडक्शन हो जाना, एलिविएशन। अब इसमें मिट्टी आ रहा है और गेट आप देख सकते हैं। ठीक है, दो वर्ड हम इसमें रिलेट कर सकते हैं, तो कीवर्ड हम इसी से बना लेंगे। और ट्रिक भी इन पर बेस्ड होगी, मिट्टी गेट पर कम डालो। ठीक है, बहुत सारी मिट्टी ना डाल के मिट्टी गेट पर कम डालो। तो इस तरह से हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। 577 पर वर्ड था इनसफिशियंट, अपर्याप्त, लैक्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉक। अब मॉक का मतलब सबको पता है, मजाक उड़ाना। वैसे आप मॉक, वो तो है ही है, मॉक एग्ज़ाम। लेकिन ये मॉक मजाक उड़ाना और टोंट है ना, ताना मारना। मजाक उड़ाने से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियोस में ये सब वर्ड देखे थे, जिसमें कि 272 पर डिराइड, देर से राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। ये तीसरी चौथी बार मैं आपको बता रहा हूँ, याद भी हो जाना चाहिए। फ्लाउट, मजाक उड़ाना, फुल आउट होने पर टीम का मजाक उड़ाया गया। और जेप है ना, मजाक उड़ाना, क्विप, चुटकुला। तो जाप का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो चैंटिंग होती है जाप होता है। किडिंग, इजी वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई। ठीक है, एले। वैसे एले जैसे हमने डिस्कस भी किया था, चलो थोड़ी देर में बताऊंगा। वैसे तो मॉलिफाई, अब इसमें मूली आ रहा है। ठीक है, मूली आप देख भी सकते हैं।
मूली इसमें रिलेट हो रहा है, तो मूली खाओ और पेट की गैस शांत करवाओ। ठीक है, जैसे ये लिख भी रहा है, मूली से डर नहीं लगता साहब, गैस से लगता है ना। तो मूली खाओ और पेट की गैस शांत कराओ, तो मीनिंग हो जाएगा इसमें शांत करना। बहुत रिलेटेबल है हमारी ट्रिक, इजीली याद हो जाएगी आपको एक दो बार पढ़ने से ही। एले, एले का मतलब होता है शांत करना, रिलीव। तो अले अले मेरे बाबू शांत हो गया, है ना, बाबू सोना। तो एक 642 पर वर्ड आया था लल, शांत करना, काम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मोनोलिथिक। जैसे मैंने अभी बताया भी, मोनालिसा की ली थी बहुत ही विशालकाय तस्वीर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड वर्ड है हमारे 122 पर बल्कि आया था भारी, मैसिव। ठीक है, और 661 इजी वर्ड हैं ये सारे, आप देख सकते हैं। आयोटा 593 पर आया था, आयोटा मतलब थोड़ा सा, बिट। ये भी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। तो इसे हमने आयोटा को टोटा से रिलेट किया था, जैसे गांव में कहते हैं टोटा पड़ गया, खाने का टोटा पड़ गया, तो उसे कहते हैं कमी। डाइमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा सा। इजी वर्ड है ये भी, आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मोरल। मोरल का मतलब होता है नैतिक, इथिकल। इजी वर्ड है, नेक्स्ट चलते हैं। मोराल, मोराल का मतलब होता है मनोबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड थे हमारे बिलीव, ठीक है, विश्वास करना। और 220 पर था कॉन्विक्शन। अब इसमें कौन और विक्ट्री को हमने इसमें रिलेट किया था। कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है। ठीक है, किसका दृढ़ विश्वास है, जैसे आप एग्जाम निकालने के लिए दृढ़ विश्वासी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब होता है तीखा, व्यंग्यात्मक। अब इसका मतलब होता है बिटर, सरकास्टिक। मोर, ठीक है, मोर वाला मतलब ज़्यादा वाला मोर। और डेंट, अब जैसे आपको देखा भी होगा कार पर डेंट लग गया। ठीक है, तो मोर और डेंट, बहुत ज़्यादा डेंट लग गए तो फिर क्या होगा, तीखा व्यंग्य होगा। कहा सुनी होगी वहाँ पर, मतलब झड़प भी हो सकती है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, मोर डेंट मतलब बहुत ज़्यादा डेंट लग गए कार में, तो तीखा व्यंग्य हो गया। अब कैरिकेचर हमने इससे ही रिलेटेड देखा था, व्यंग्य चित्र। अब इसमें कैरी आ रहा था, और कैट से हमने कैरेक्टर को रिलेट किया था। कैरी का कैरेक्टर कार्टून यानी कि व्यंग्य वाला है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। अब वर्ड है हमारा मोटिव। मोटिव का मतलब होता है डिज़ाइन, ठीक है, रूपरेखा। तो इसमें मोटी आ रहा है, तो मोटी एक जैसे गर्ल हो गया, वुमन हो गया, उससे हम मोटी वुमन से रिलेट कर सकते हैं कि जो मोटी गर्ल है उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जैसे किसी किसी की जब वो मोटी हो जाती है लड़की, तब भी उसका जो स्ट्रक्चर है, या कह सकते हैं नैन नक्श हैं, या रूपरेखा हो गई उसकी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती है, मोटी लड़की भी। तो इसी से ही रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि जो मोटी लड़की है उसकी स्ट्रक्चर, जो उसका डिज़ाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक वर्ड आया था 275 पर, डिज़ाइन, इजी था, फैब्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोटिव। इजी वर्ड, प्रेरणा, इंटेंशन, रीज़न। अब इसमें इम्पेटस एक वर्ड आया था, प्रेरणा, एनकरेजमेंट। अब इसको हमने देखा था आई एम पेटू, आई एम पेटू, प्लीज़ मुझे प्रेरणा दो पतले होने की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है झुंड, भीड़, इकट्ठा होना। इसे वो मल्टीपल से रिलेट कर सकते हैं, जैसे इसमें मल्टीपल आ भी रहा है, मतलब आधा तो आ ही रहा है, तो आप मल्टी से रिलेट कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा होना, गुना होना उस चीज़ की, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो वहाँ पर भीड़ लग जाएगी, हॉर्ड। ठीक है, भीड़, मास, जैसे मल्टीपल हो गए सब लोग, तो इससे रिलेट कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा आपको। मंच, मंच चॉकलेट आती है, उससे रिलेट करें, इजीली याद हो जाएगा। मंच को बहुत ज़्यादा चबाया जाता है खाने के लिए, है ना, तब उसका टेस्ट बनता है, या तब चबाई जाती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैस्टिकेट अभी आया था, 2-3 वीडियो पहले ही आया था ये तो, 663 पर मास्टिकेट। मास्टिकेट का मतलब होता है मस्ती से काटा, मस्ती से काटती रहती है गाय। ठीक है, चबाती रहती है, आराम से मज़े से चबाती रहती है, मस्ती में चबाती रहती है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड म्यूटेंट। म्यूटेंट तो आपने कोरोना जब आया था, तो मैं नहीं मानता किसी ने म्यूटेंट या म्यूटेशन वर्ड ना सुना हो, जिसमें कि चेंज हो जाता है वायरस का जो वो था, टाइप था, वो चेंज हो जाता था। जैसे नॉर्मल से म्यूटेंट जीन बन गया, ठीक है, रेड हो गया, तो विकृत हो जाना, अलग हो जाना, डेविएंट मतलब चेंज हो जाना या विकृत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड भी हमारा इसी से रिलेटेड है, म्यूटेट हो जाना मतलब बदलना, चेंज होना। तो ये जैसे पहले ऐसा बना, फिर ये ऐसा बन गया। ठीक है, म्यूटेशन, इजी वर्ड है दोनों। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ड है हमारा नेक्रियस। नेक्रियस का मतलब होता है मोती जैसा। ठीक है, इसका वर्ड वैसे ये तो एडजेक्टिव है, इसका जो नाउन है वो नेकर होता है। ठीक है, इरिडेसेंट मतलब चमकदार। अब इसमें वैसे तो नेक, जैसे कि नेक आ रहा है, तो नेकलेस से भी रिलेट कर सकते हैं कि नेकलेस में मोती होते हैं और वो चमकदार होता है। ठीक है, कर तो हम इस तरह से भी सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिकी बनानी है तो नेकर आ रहा है,
तो जो अनंत अंबानी का तो नेकर में भी मोती लगे रहते होंगे, वो भी चमकदार होता होगा, है ना। एक क्यूरियस वाला क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हैं कि जो अनंत अंबानी है या जो नेकर है किसका, अनंत अंबानी का, उसके तो नेकर में भी मोती लगे रहते होंगे, ठीक है, वो भी बहुत चमकदार होता होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी नेकलेस से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि मोती और चमकदार होता है। अब चमकदार से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट में जैसे फ्लोर रिसेंट के काम से चमक रहा है, हाल ही में फ्लोर पे कुछ काम ही हुआ है या उसमें टाइल्स लगी हैं तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ऐसे रिलेट किया था। और फरबिश, ठीक है, फर जो है मतलब पंख हैं वो 20 हैं। अब जब 20 फर हैं तो वो चमक रहे हैं, तो ऐसे याद हो गया था ये। ग्लेयर, अब एंटी ग्लेयर ग्लास आपने चश्मों में देखा होगा, एंटी ग्लेयर आते हैं तो वो चमक, ठीक है। ग्लीम, ग्लीम ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो जैसे मंत्र होता है माता रानी का, तो उसमें हमने इसको थोड़ी छेड़छाड़ करके याद किया था कि ओम ग्लीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र को याद करके मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा चमक आ गई, ठीक है। ग्लोविंग इजी था। ल्योरिड, ल्योरिड को मैंने लोरी से बताया था। जैसे जो लोरी होता है वो जो अमेरिकन ट्रक होते हैं उन्हें कहते हैं, और जो पंजाबी लोग हैं वो लोरी को बहुत ज़्यादा भड़कीला बनाते हैं, मतलब रेड कलर का बनाते हैं, चमकीला बनाते हैं। तो ऐसे हमने याद किए थे सब, आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नैप। नैप इजी वर्ड है, कई जगह यूज़ होता है। सिएस्टा, है ना, दोपहर की नींद या जो छोटी झपकी लेते हैं ना हम 10 से 15 मिनट की, तो उसको ही कहते हैं नैप, नैप्स ले लिया, तो इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है नर्क। नर्क का मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, इरिटेट करना। अब नर्क को हम जो नरक होता है उससे रिलेट करेंगे। नर्क में जाएंगे कौन लोग, जो परेशान करते हैं, ठीक है। नरक में जाएंगे जो परेशान करते हैं, जैसे इसको परेशान कर रहा है नरक में जाएगा, ठीक है। इजी वर्ड है, आराम से याद हो जाएगा। नासेंस, नासेंस का मतलब होता है उत्पत्ति। इंसिपियंस प्रारंभ, शुरुआत होना। तो सेंस दोनों में आ रहा है, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। नासेंस का मतलब होता है इंसिपियंस, ठीक है। अब ना और सेंस, ना सेंस होगी किसी चीज़ की तो फिर वो बंदा उस चीज़ की शुरुआत उत्पत्ति तो कर ही नहीं पाएगा। ना सेंस होगी ना शुरुआत होगी, बात खत्म, ठीक है। ना सेंस होगी ना उत्पत्ति उसकी शुरुआत होगी, तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोटी, शरारती, इजी वर्ड है। इम्पिश, नटखट, मिस्चीफ, ठीक है, नोटी बॉय है। नेक्स्ट है नोशियस। नोशियस का मतलब होता है घृणाजनक, ठीक है। नोशियस का वर्ड होता है, ये तो एडजेक्टिव था, तो अफेक्टेड विद नोशिया, ठीक है, गिनोना, लोथसम, अच्छा वर्ड है ये लोथसम। और इनक्लाइन टू वोमिट। अब जैसे हम, आपने सुना भी होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ठीक है। 7 समुंदर तो वो आ गई, लेकिन अगर 9 समुंदर की बात करें, 9 और सी, 9 समंदर की बात करें तो उसको उल्टी लग गई, ठीक है, नोसिया आ गया, चकराने लगी, चक्कर आने लगे, वोमिट हो गई, है ना। बड़े आराम से याद हो जाएगा। 7 समुंदर पार तो चली गई, 9 समुंदर पार आकर वोमिट हो गई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो कुछ मिलते जुलते वर्ड थे हमने, जैसे डिस्गस्ट देखा था, घृणा करना, डिसलाइक, डिस्टेट हो गया था, हेट हो गया था, इजी वर्ड थे सभी। इनवीडियस को हमने वीड से रिलेट किया था, इन वीड को पीकर गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या पैदा हो गई, ठीक है, उड़ता पंजाब सबने देखी होगी। निगोशिएशन, निगोशिएशन सौदेबाजी, बार्गेनिंग, इजी वर्ड है, बार्गेन मोल भाव करना। नेक्स्ट है वर्ड नेक्सस। नेक्सॉन से रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्सॉन जो है टाटा की, उसका संबंध किससे है, भारत से, हो गया, ठीक है। नेक्सस मतलब संबंध, वैसे सांठगांठ से रिलेटेड में आता है नेक्सस, है ना। अब नेक्सस का जो संबंध है वो भारत से है, इंडिया की कंपनी है, तो नेक्सॉन यानी टाटा की जो कंपनी है उसका संबंध भारत से है, कनेक्शन होना, लिंक होना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 584 पर इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़ा हुआ, इंटरलेस, इसको हमने शू लेस से रिलेट किया था, आपस में बुना हुआ होना, जुड़ा हुआ होना। अब वर्ड है निगर्ड। निगर्ड का मतलब होता है कंजूस, माइजर, ठीक है। अब इसमें निगाह, ठीक है, निगाह को हम निकाह से रिलेट करेंगे और गार्ड तो इसमें आ ही रहा है। निगाह किया गार्ड से, और गार्ड था कौन, बहुत ज़्यादा कंजूस, ठीक है। निगाह कंजूस गार्ड के साथ करा, इस तरह से हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। जो निगाह हुआ एक गार्ड के साथ वो बहुत ज़्यादा कंजूस था, निकाह जो है कंजूस गार्ड के साथ हुआ, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ये आप, मैं बता दूं, एडजेक्टिव और एडवर्ब में इतनी बार पढ़ेंगे अपनी पूरी एसएससी की जर्नी में, है ना। एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, निगार्ड, निगार्डली, याद आया, देख लोगे अगर नहीं आया तो। अब नेक्स्ट वर्ड है नाइलिस्टिक, है ना। नाइलिस्टिक प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको, शून्यवादी, है ना, निराशावादी, शून्यवादी, निराशावादी, ठीक है। अब इसमें नाइल, है ना, जैसे प्रोनाउंसिएशन से हम रिलेट करेंगे नाइल, और स्टिक, स्टिक भी आ रहा है, और नाइल आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो जो नील नदी है उसमें
मेरी स्टिक गिर गई तो मैं क्या हो गया, निराशावादी हो गया। ठीक है, अब जैसे ये नाइल नदी है, इसमें कहीं स्टिक गिर गई तो निराशावादी हो गया। डेस्पिरेशन हमने वर्ड देखा था, निराशा, तो डिप्रेशन से रिलेट किया था, इसको आराम से याद हो गया था। नेक्स्ट है हमारा वर्ड निनकम्पूप। ठीक है, ये तो वर्ड ही मूर्ख दिख रहा है ना, फुलिश दिख रहा है, फूल दिख रहा है। निनकम्पूप ऐसा कौन सा वर्ड होता है, मूर्ख वर्ड है, फुलिश वर्ड है, तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो हमारे 25 वर्ड आज के कंप्लीट होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और वीडियो को शेयर करने के बारे में सोचना। अच्छे अच्छे कंटेंट ऐसा ही चाहते हो तो ईडीएम के लिए या और फ्रेजल वर्ब का भी हमने सोच रखा है। मतलब चीज़ें बहुत हैं करने के लिए, बहुत आपको प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ लिमिटेशन है और आपका तो पता नहीं, बाकी आपके हाथ में। जयराम जी की। बाय बाय।